अस्सलाम वालेकुम परदेसी भाइयों। आज का वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी होगा जो लोग भी मुझसे फेसबुक इंस्टाग्राम पे अपना सवाल करते हैं फाइनल एग्ज़िट, प्रूफ, कफ़ाले से रिलेटेड या फिर छुट्टी जाने से रिलेटेड, चाहे उनका सैलरी का मसला हो। इन सारे सवालों को करते हैं वो मुझसे फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब के कमेंट में, और वक्त ना होने के कारण मैं इन सारे सवालों का जवाब नहीं दे पाता हूँ। तो आज की इस वीडियो में उन्हीं सारे कमेंट को क्लियर करने की कोशिश करूंगा, जो आपका डाउट होता है उसको क्लियर करने की कोशिश करूंगा, और कोशिश करूंगा कि आपको सारी मालूमात भी इसी वीडियो में देने का कोशिश करूँ। तो इस वीडियो को फुल वॉच करें, हो सकता है इसमें भी आपका कोई सवाल छिपा हो जो आपको जानना ज़रूरी होगा, और इस वीडियो को देख करके आपका डाउट भी क्लियर हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे वीडियो करते हैं स्टार्ट। पर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, क्योंकि सऊदी से और गल्फ से हर तरह की छोटी बड़ी अपडेट इस चैनल पे आपको डेली मिलती भी रहती है। और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक दे दिया करें, और साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी कर दिया करें। तो चलिए यहाँ पे वीडियो करते हैं स्टार्ट। यहाँ पे एक मेरे भाई का सवाल है, भाई मुझे सऊदी आए हुए 2 महीना हो गया है, मेरा कॉन्ट्रैक्ट 1 साल का है, मेरा कफ़ाला हो सकता है दूसरे कंपनी में, मुझे इस कंपनी में नहीं रहना है, कफ़ाला मिल सकता है क्या किसी भी कीमत पे? जवाब ज़रूर देना भाई प्लीज़। देखिए, सबसे पहले आप लोग समझ लें कि कफ़ाले का जो कैटेगरी है वो बहुत सारा है। उसमें सबसे पहला जो कैटेगरी आता है कि अगर आपका 1 साल स्पॉन्सर के पास काम करते हुए नहीं हुआ है तो आप कफ़ाला ले ही नहीं सकते हैं, ठीक है, इस बात का ख्याल रखें। तो अभी तो आपको 2 महीना हुआ है, चाहे जिन भी भाइयों का 1 साल से कम हुआ है उनके स्पॉन्सर के पास काम करते हुए, तो वो 1 साल से पहले कफ़ाला नहीं ले सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि अगर उनका क्यूआ पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो फिर वो 1 साल के बाद कफ़ाला ले सकते हैं, ये भी बात का ख्याल रखें। साथ ही साथ अगर आपका इकामा रिन्यू नहीं होता है, एक्सपायर हो जाता है, और वर्क परमिट भी एक्सपायर हो जाता है, तो उस सूरत में 1 साल हो या ना हो आप कभी भी कफ़ाला ले सकते हैं। तो इस बात का आप लोग ख्याल रखना है, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखते हैं दूसरे कमेंट को। यहाँ पे एक मेरे भाई का सवाल है, पासपोर्ट की वैलिडिटी 7 दिन या 60 दिन होनी चाहिए। देखिए, जो लोग भी छुट्टी, स्पेशली जो छुट्टी जाते हैं, तो उनका इकामा मिनिमम 16 डेज वैलिड होना चाहिए, और साथ ही साथ उनका पासपोर्ट 16 डेज वैलिड होना चाहिए। 7 दिन यहाँ पे कोई बात ही नहीं। हाँ, अगर आप एग्जिट जा रहे हैं तो आपका पासपोर्ट 16 डेज या 30 डेज भी वैलिड रहता है, तो कोई बात नहीं, चल जाता है। लेकिन अगर छुट्टी जा रहे हैं तो इकामा आपका 60 दिन वैलिड होना चाहिए, और साथ ही साथ पासपोर्ट भी आपका 60 दिन वैलिड होना ही चाहिए, तभी आपको छुट्टी यानी री एंट्री वीज़ा अप्लाई होगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं दूसरा कमेंट। यहाँ पे एक मेरे भाई का सवाल है, भाई मेरा इकामा वैलिड है, मुझे घर जाना है, क्या तरीका है? देखिए, जिनका भी इकामा वैलिड होता है तो उनका इकामा वैलिड पे उनका एग्ज़िट लगाने का सिर्फ़ और सिर्फ हकदार जो होता है उनका स्पॉन्सर ही होता है। आप बाहर से कहीं से भी एग्ज़िट नहीं लगवा सकते। हाँ, अब यहाँ पे बात करते हैं कि ऐसा नहीं कि लगेगा ही नहीं। ऐसे कंडीशन जो आपके एग्रीमेंट से हटकर आपसे काम कराया जा रहा हो, सैलरी आपको एग्रीमेंट से हट कर दिया जा रहा हो, तो उन सारे सूरतों में आप एग्ज़िट के लिए बात कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट कंपनी या कफील से नहीं कर सकते। उसके लिए आपको पहले लेबर कोर्ट जाना होगा। लेबर कोर्ट में जाके आप कंप्लेन करेंगे। कंप्लेन करने के बाद जो फैसला आता है, अगर आपके हक में आ जाता है तो फिर आपको एग्ज़िट मिल सकता है। लेकिन वैलिड इकामा पे आपका स्पॉन्सर ही एग्ज़िट लगा सकता है, इस बात का ख्याल रखें। बाकी और भी बहुत सारा तरीका है वैलिड इकामा पे एग्ज़िट जाने का, लेकिन वो इलीगल हो जाता है, और जो कि यहाँ पे बताया नहीं जा सकता। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं दूसरे कमेंट को। यहाँ पे एक मेरे भाई का सवाल है, भाई हुरूफ कैसे रिमूव होगा अगर फाइनल एग्ज़िट के बाद हुरूफ लगता है तो? देखिए, फाइनल एग्ज़िट के बाद जिनको भी हुरूफ लगता है तो वो हटेगा ही नहीं, इस बात का ख्याल रखिए। इसलिए कि अभी जो नया रूल आया है उसके ऊपर इंशाल्लाह मैं आजकल में वीडियो अपलोड करूँगा। तो देखिए, फाइनल एग्ज़िट के बाद भी बहुत सारे लोगों को हुरूफ लग रहा है। वो रीज़न ये है कि उनका फाइनल एग्ज़िट जब लगा हुआ है तो वो फाइनल एग्ज़िट नहीं जा रहे हैं, और नहीं जाने के कारण उनका फाइनल एग्ज़िट एक्सपायर हो रहा है, साथ ही साथ उनका इकामा भी एक्सपायर हो रहा है, जिस वजह से उनको ऑटो हुरूफ लग रहा है फाइनल एग्ज़िट लगने के बाद। तो इसी बात का ख्याल रखें कि जिनका भी फाइनल एग्ज़िट लग जाता है वो फटाफट चले जाया करें, नहीं तो हुरूफ लग जाएगा और बाद में परेशानी बढ़ जाएगा, और वो हटेगा भी नहीं। फाइनल एग्ज़िट लगने के बाद जो हुरूफ लगेगा वो हटेगा भी नहीं, क्योंकि उसमें 2 केस आ जाता है, फाइनल एग्ज़िट भी है और हुरूफ भी है। तो उन सारी चीज़ों को क्लियर करना बहुत ही मुश्किल है, ठीक है। चलिए देखते हैं दूसरे कमेंट को। यहाँ पे एक मेरे भाई का सवाल है, भाई मेरे एग्रीमेंट में 1.25 साल बाकी है, यानी कि 15 महीना 1.25 साल बोलते हैं,
तो 1.25 साल बाकी है, कॉन्ट्रैक्ट भी बाकी है और कंपनी का वीज़ा पे आया हूँ। मेरी कंपनी कफ़ाला नहीं देती है, मुझे कफ़ाला लेना है तो क्या करूँ? देखिए, कोई भी कंपनी हो या कफ़ील हो, इतना अच्छा तो अभी तक मेरे को सऊदी में कोई दिखा ही नहीं कि कोई कफ़ाला मांगे और उसको कोई कंपनी या कफ़ील कफ़ाला दे दे। ठीक है, अब कफ़ाला लेना किस तरीके से है, तो आप सबसे पहले अपना कॉन्ट्रैक्ट चेक करें, अपना नोटिस पीरियड चेक करें, 2 साल कंप्लीट हो चुका है, अपना कॉन्ट्रैक्ट जो अब आपका ख़त्म हो रहा है उससे 30 दिन पहले 35 दिन पहले आप अपना कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करेंगे चौथे नंबर के पॉइंट से। उसके बाद अगर आपका इकामा वैलिड होगा तो फिर आपको करंट कंपनी का अप्रूवल चाहिए, उसके बाद ही कफ़ाला हो सकता है। तो इस चीज़ का आप लोग का ख्याल रखना। अब बात रही कि कंपनी तो नहीं देगा क्योंकि उसमें अप्रूवल आ जाता है, तो उसमें होता ये है कि आप पहले दूसरी कंपनी में बात करें, वहाँ से ऑफ़र लेटर लें, उससे ज़्यादा सैलरी लें जो आपको करंट कंपनी दे रहा है। उसका ऑफ़र लेटर लेकर के आप मसले मन में जाएँ कि भाई मेरा जो है एग्रीमेंट इतने तारीख को ख़त्म हो रहा है, मैं इस कंपनी के साथ लिहाजा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना चाहता, मैं अपना कफ़ाला लेना चाहता हूँ, मुझे इससे अच्छा ज़्यादा ऑफ़र मिल रहा है। तो उसमें हो सकता है कि आपको कफ़ाले का परमिशन मिल सकता है। ऐसे तो आप भूल ही जाओ कि आपका जब तक इकामा वैलिड है और कॉन्ट्रैक्ट भी वैलिड है तो आपको कफ़ाला मिलेगा, क्योंकि कंपनी तो कफ़ाला देने से रहा, वो तो देगा ही नहीं, सीधी बात है। तो खैर चलिए देखते हैं दूसरे कमेंट को। यहाँ पे एक मेरे भाई का सवाल है, भाई मेरा इकामा वैलिड है और कॉन्ट्रैक्ट भी वैलिड है, क्या फाइनल एग्जिट लग सकता है? जी हाँ, अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है और इकामा भी वैलिड है, आपका फाइनल एग्जिट लग सकता है, लेकिन इकामा वैलिड पे आपका स्पॉन्सर ही एग्जिट लगा सकता है। इस बात का ख्याल रखें आप लोग। तो इस तरह का जो सवाल करते हैं वो लोग भाई थोड़ा सा अपना भी माइंड लगाया करें कि आपका जब इकामा वैलिड होगा, कॉन्ट्रैक्ट भी वैलिड होगा, तो सिर्फ और सिर्फ कंपनी के परमिशन के बगैर आपका एग्जिट कहीं से भी नहीं लगेगा। हाँ, आप डिपोर्ट हो सकते हो, वो अलग चीज़ है, लेकिन आपका वैलिड इकामा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट पे आपका सिर्फ और सिर्फ स्पॉन्सर ही एग्जिट लगा सकता है। अगर एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं भी है तो भी आपका इकामा वैलिड है तो स्पॉन्सर ही आपका एग्जिट लगा सकता है, अदरवाइज आपका दूसरा कोई भी नहीं लगा सकता। ठीक है, चलिए देखते हैं दूसरे कमेंट को। यहाँ पे एक मेरे भाई का सवाल है, आप जवाब नहीं देते हैं भाई, कंपनी में बोला एग्जिट लगाने के लिए 4 महीना हो गया, कॉन्ट्रैक्ट में है अभी 6 महीना बाकी है, मुझे 9 साल हो गया कंपनी में, एंड ऑफ सर्विस लेना है, मुझे क्या करूँ? देखिए, अगर बहुत सारा ऐसा कंपनी है जो एग्जिट के नाम पे जो है एग्जिट देने के लिए तैयार ही नहीं होता, क्योंकि उसको उससे सस्ता लेबर, उससे टेक्नीशियन, चाहे जो भी आप कैटेगरी में काम करे, उससे सस्ता कोई उसको बंदा मिलेगा ही नहीं, इसलिए वो बंदे को छोड़ना नहीं चाहता और उसको जो है टाल बटोल करके उसका एग्जिट नहीं लगाता। तो देखिए भाई, अगर इस तरह का आपके साथ मसला होता है, कोई किसी के साथ भी, चाहे वो कफील करे चाहे कंपनी करे, आपके पास एक ही तरीका है, पहले आप रिज़ाइन पेपर अच्छे से टाइप करो, बाकायदा तरीके से टाइप करो, उसमें सारी चीज़ों को लिखो, मैं इतने साल से काम कर रहा हूँ, इतने टाइम से काम कर रहा हूँ, इतने तारीख को मेरा इकामा ख़त्म हो रहा है, इतने तारीख को मेरा कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो रहा है, लिहाजा मैं जो है अब एग्ज़िट जाना चाहता हूँ, तो लिहाजा मेरा इकामा रिन्यू नहीं किया जाए, कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं किया जाए, और एज़ पर सऊदी लेबर लॉ मेरा 30 डेज़ पहले एग्ज़िट लगा दिया जाए, जो मेरा ग्रेजुटी, एंड ऑफ सर्विस, पे लीव है, जो भी है वो मेरा क्लियर किया जाए। इस तरह का डिज़ाइन पेपर एक अच्छे से लिखना है, लिख करके अपने HR डिपार्टमेंट या कफील कंपनी जो भी है उसको सबमिट करना है, लेकिन उसका एक कॉपी अपने पास रखना है। अब उस कॉपी को क्या करना है, उस कॉपी को लेकर के मफ्त अमल और एम्बेसी दोनों जगह जाके सबमिट करना है। अब उससे होगा ये कि अगर कफील या कंपनी एग्जिट नहीं लगाता है तो उसको जो है मफ्त अमल और एम्बेसी दोनों तरफ से जो है प्रेशर पड़ेगा कि भाई ये बंदा जब जाना चाहता है तो इसको छोड़ते क्यों नहीं हो। तो उसमें होगा ये कि आपका एग्जिट भी लगेगा, आपका एंड ऑफ सर्विस भी मिलेगा, जो ग्रेजुटी होता है वो भी मिलेगा, जो पे लीव होता है वो भी मिलेगा, सारी चीज़ मिल जाएगा। ठीक है, और लीगल एग्जिट भी मिल जाएगा, आपको दोबारा सऊदी अरब भी आ सकते हो। तो इस चीज़ तरीके को फॉलो करोगे तो आपका एग्जिट भी मिल सकता है। ठीक है, तो खैर आज की इस वीडियो में मैंने इन्हीं सारे कमेंट को क्लियर करने का कोशिश किया, जो आपका डाउट होता है उसको क्लियर करने का कोशिश किया। आने वाले वीडियो में और भी जो आपका सवाल होता है उसको क्लियर करने का कोशिश करूंगा, जो आपका डाउट होता है उसको क्लियर करने का कोशिश करूंगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, आने वाले वीडियो में और भी अपडेट देने का कोशिश करूंगा। तो आप लोग कंटिन्यू जो है वीडियो को शेयर करते रहें, कमेंट करते रहें, ताकि मैं और भी वीडियो बना सकूं आप लोगों के लिए। और चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, एक लाइक दे करके शेयर भी कर दिया करें। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।